हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 शॉट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अक्सर मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पढ़ाने से पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बताया करता था कि यार ये चीज़ें आपको एक्सरसाइज में आएंगी, ये चीज़ें कर लो तो आसानी से हो जाएगा, मतलब बेसिक कंसेप्ट बताया करता था। बट आज मैं नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग ऑलरेडी सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले कुछ बता देता हूँ, सब नहीं बताता हूँ। देखो, अगर एक कॉइन को उड़ाया गया, 1 कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, एक कॉइन को उड़ाया गया तो ऑब्वियसली चांस है या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हम लोग करली ब्रैकेट बना के लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको रिप्रेजेंट करते एस से। तो ये हो गया एस जो कि आया एच टी। अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, इसको हम लोग लिखते हैं एन ऑफ एस से, और इसको हम पढ़ते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग ऐसा लिखते हैं इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट, और रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस से। ठीक है, इतना समझ में आया? लाइटिंग का कुछ ठीक है, अब ठीक है। सो ये हो गया 1 कॉइन इज टॉस्ड। अब अगर बोला 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता है 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो ध्यान रखना, कभी कभी आधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि 1 कॉइन इज टॉस्ड देखा, 2 टाइम्स देखा ही नहीं, तो दिक्कत हो गई, है ना। सो देखो कैसे करते इसको फिर। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो चांस है दोनों पे हेड आ जाए, हेड, या तो एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, तो दोनों पे टेल आ जाए। इतना ही चांस है ना। तो इसका सैंपल पॉइंट कितना है, 4। अब लास्ट है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो 3 कॉइन को अगर उड़ाया गया तो क्या होगा। तो इसका सैंपल स्पेस निकालने के लिए जो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वाला सैंपल स्पेस था ना, उसको लिखो एच 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 टी और टी टी। एक बार इसके साथ एच जोड़ दो, एक बार इसके साथ टी जोड़ दो, 8 सैंपल पॉइंट आ जाएंगे आपके 3 कॉइन्स आर टॉस्ड के, या फिर 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स के। तो इसका सैंपल स्पेस बताओ इससे। एक बार एच एच के साथ एच जोड़ो, टी एच के साथ एच जोड़ो, एच टी के साथ एच जोड़ो, टी टी के साथ एच जोड़ो, फिर एक बार एच एच के साथ टी जोड़ो, टी एच के साथ टी जोड़ो, एच टी के साथ टी जोड़ो, या फिर इसको मैं ऐसा बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझिएगा। ठीक है, एच एच लिखा, एच टी लिखा, टी एच लिखा, टी टी लिखा, फिर से लिखो एच एच लिखा, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, इन चारों के साथ टी, इन चारों के साथ एच, तो जोड़ दो, बताओ एच 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 टी एच, टी एच एच, टी टी एच। आगे बताओ एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी एन टी, टी टी टी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सैंपल स्पेस। अब सैंपल पॉइंट्स बोलो, सैंपल पॉइंट्स आ गए 8। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं और फिर सैंपल पॉइंट लिखते हैं। एक डाई को थ्रो किया गया तो 1 डाई इज रोल्ड। एक डाई को थ्रो किया गया लूडो खेलने वाली, तो उसमें चांस है यार 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इतना ही चांस है ना, बस इतना ही रहता है। तो सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। अब 2 डाइस का मैं क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा, और फिर कार्ड का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कार्ड बता देता हूँ, फिर कमिटी बता देता हूँ, फिर नंबर फॉर्मेशन बता देता हूँ, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कमिटी है, कार्ड है और नंबर्स फॉर्मेशन है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो कार्ड्स का झोल समझते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं कितने, पत्ते खेलने वाले टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52, जिसमें से 26 होते हैं रेड कार्ड्स और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ऐसा ही है ना? ठीक है, 26 होते हैं रेड कार्ड्स और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। फिर ये फर्दर डिवाइड होते 13 में। ठीक है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। ठीक है, इसके 13 कार्ड, ये हार्ट कार्ड, ये डायमंड, ये स्पेड और क्लब और स्पेड। ठीक है, फिर इन 13 पत्तों को ओपन करोगे तो आप लोगों को इसमें दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, जे क्यू के। ठीक है, जोकर, क्वीन, किंग, ऐसा दिखता है ना। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या ये सब में होते हैं? खेले होगे तो जानते रहोगे। हार्ट में 3 फेस कार्ड, डायमंड में 3 फेस कार्ड, क्लब में 3 फेस कार्ड, स्पेड में 3 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, सब में फेस कार्ड मतलब जे क्यू के। ये पहले वाले को बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो टोटल एस कार्ड कितने? 4 पूरे पत्तों में। अगर आपको पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस कार्ड इन स्पेड,
तो स्पेड में तो एक ही है, एस कार्ड स्पेड में एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/13 आएगी। या फिर बोलते हैं इन ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड्स में तो 2 जगह है, तो 2/26 आएगा, तो वो भी 1/13 ही आना है। हाँ ऑब्वियसली 26 होता है ना ब्लैक कार्ड, सबका आंसर 1/13 ही आएगा। कैसे? टोटल कार्ड्स में पूछ ले तो टोटल कार्ड्स में देखो 4 एस कार्ड है तो 4/52, तो 1/13 ही आएगा। तो पैटर्न समझा? 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, डिवाइडेड होते 13 हर्ट 13 डायमंड 13 क्लब 13 ब्लैक। हर एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK को बोलते फेस कार्ड, पहले वाले को बोलते एस कार्ड, और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कभी क्वेश्चन ऐसा लिखे देयर आर फ्यू नंबर्स रिटन ऑन द कार्ड फ्रॉम 1 to 25, तो ऐसा मत समझना वो इन कार्ड्स की बात कर रहा है, वो नॉर्मल कार्ड्स है जिन पे 1 2 3 4 5 ऐसा लिखे रहता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। अब कमिटी फॉर्मेशन देखते हैं और नंबर फॉर्मेशन। कमिटी फॉर्मेशन देखते हैं। कमिटी में बोलेगा देयर इज अ कमिटी ऑफ 2 men and 3 women, या फिर 2 boy and 2 girls, ऐसा आप लोगों को अगर बोला तो कमिटी आप कैसे बनाओगे? ठीक है, कमिटी ऑफ 2 member या फिर ग्रुप ऑफ 2 member ऐसा बोल दे, तो कैसे बनाओगे? 2 बॉय हैं तो B1 B2 लिखो, 3 बॉय हैं तो B1 B2 B3 लिखो, 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे तो G1 G2 लिखो, 2 मेन है तो M1 M2, 2 वीमेन है तो W1 W2 ऐसा। फिर कमिटी कैसे बनाओगे? B1 को लो B2 के साथ ऐसा लाइन बनाते चलो, B1 B2 पहला, फिर B1 G1, फिर दूसरा B1 G2, ठीक है, कॉमा कॉमा, फिर B2 के साथ G1, बिट्टू के साथ G1, ठीक है, फिर बिट्टू के साथ जिट्टू ठीक है, और फिर इसके बाद G1 के साथ G2, G1 के साथ G2, तो एस सैंपल स्पेस हमारा रेडी हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे B2 के साथ B1 नहीं होगा, अरे B1 B2 B2 B1 एक ही बात है ना। ठीक है, तो कमिटी ऐसे बनाते हैं, 4 लिखो और फिर ऐसा लाइन बनाते चलो, ऐसा रेडी हो जाएगा। तो सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे कितने हो गए? 2 2 4 2 6। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेशन की। नंबर फॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, एक रेपिटेशन अलाउड वाला और एक रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला। सो नॉट अलाउड वाला, पहले अलाउड वाला देख लेते चलो। आपको बोला कि नंबर्स बनाओ बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3, तो नंबर्स कैसे बनाओगे? देखो फिर से वैसा लिख लो, जितने डिजिट बोला 1 2 3 बोले तो 1 2 3 लिख लो। 1 के साथ 2 12, 1 के साथ 3 13, 2 के साथ 1 21, 2 के साथ 3 23, 3 के साथ 1 31, 3 के साथ 2 32। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक मत लगाना कि B1 के साथ B2 हो गया तो B2 के साथ B1 भी हो गया, नहीं भाई, 12 और 21 दोनों अलग होते हैं। तो 1 के साथ 2 लिया तो 2 के साथ 1 भी लोगे। रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन अलाउड का मतलब होता है कि 1 1 2 बार आ सकता है, तो मतलब यहाँ पे 11 बन सकता है, 22 भी बन सकता है, 33 भी बन सकता है, ये था इसका मतलब। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट्स बोलो 9, सैंपल पॉइंट्स इसके हो गए 9। अब रेपिटेशन अगर नॉट अलाउड होता तब क्या होता? तब 1 के साथ 2 होता, 1 के साथ 3 होता, 2 के साथ 1 होता, 2 के साथ 3 होता, 3 के साथ 1 होता, 3 के साथ 3 होता, सॉरी 3 के साथ 2 होता। तो इसके सैंपल पॉइंट्स बस 6 आते। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक लास्ट देख लेते हैं जिसमें 0 आ जाता है, चलो यही बता देता हूँ। अगर नंबर फॉर्मेशन में 0 1 2 ऐसा आ गया तो इसका सैंपल पॉइंट कैसे बनाओगे? उसमें लिखा रहेगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बोला है तो 0 के साथ 1 नहीं ले सकते, बिकॉज 0 1 इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो 1 के साथ 0 लोगे, ऐसा शुरू करोगे, 1 के साथ 2 लोगे 12, 2 के साथ 0 लोगे 20, 2 के साथ 1 लोगे 21। रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 11 और 22 भी आ जाएंगे, और अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो ये ऐसा रहेगा। तो सैंपल पॉइंट्स हो गए 4। तो यहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट्स खत्म होते हैं प्रोबेबिलिटी का। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और धूम धड़ाका। चलिए प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म करते हैं। वनीता को बोला कि उसको कुछ लोकेशंस पता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहाँ जाएगी? तो कहीं भी जा सकती है, वो जितना प्लेस दिया है उसको काउंट करो, उतनी पॉसिबिलिटी। 8 प्लेस दिया ना तो 8 होगी इसकी पॉसिबिलिटी। और जाने के लिए कोई एक दिन सेलेक्ट करना है पूरे हफ्ते में से, तो हफ्ते में से वो किसी भी दिन जा सकती है, संडे मत बोलना, किसी भी दिन जा सकती है भाई, छुट्टी है उसकी, घर पे रहती है। तो 7 में से 7 दिन किसी में से भी जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 7 हो गई सेकंड का। थर्ड में बोला एक कार्ड चुनना है 52 कार्ड में से, कोई भी चुन सकता हो, तो मेरे पास 52 ऑप्शन है। चौथे में बोला एक नंबर को उठाना है 10 से 20 में से, कोई भी उठा सकता हूँ। 10 से 20 में 11 नंबर आते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे 11 हो गई इसकी पॉसिबिलिटी। तो 5.1 खत्म। ठीक है, 5.2 शुरू करते। सैंपल स्पेस बनाओ और सैंपल पॉइंट्स लिखो। लिख देते 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है? एक कॉइन और एक डाई को फेंका गया है, तो चांस है कि हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, या फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6। इतनी ही पॉसिबिलिटी है, तो इसके सैंपल पॉइंट्स हो गए 12। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 3 5। 2 3 5 का यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाया जा रहा है विदाउट रिपीटेशन। तो
तो इसका सैम्पल स्पेस आएगा 2 के साथ 3 23, 2 के साथ 5 25, 3 के साथ 2 32, 3 के साथ 5 35, 5 के साथ 2 52, 5 के साथ 3 53। तो विदाउट रिपीटेशन बोला था तो यहाँ पे 22 33 55 नहीं आएंगे, तो सैम्पल पॉइंट्स हो गए 6। फिर बोला है एरो 1 पे रुकना है तो कौन से कलर पे वो रुकेगी, और एरो की मर्जी है, किसी भी कलर पे वो रुक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डेट को देखना पड़ेगा 5 10 15 20 25 30। बट आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है डेज, वो दिन लिखने हैं जो दिन दिए हुए डेट के 5 के मल्टीपल हो। मतलब देखो डेट्स कौन कौन सी 5 की मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 और 30, राइट। तो 5 को कौन सा दिन था, 5 को दिन था ट्यूसडे, और ट्यूसडे लिखना पूरा, हाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इस दिन था संडे, और 15 को था फ्राइडे, 20 को था वेडनेसडे, इस दिन था मंडे, इस दिन था सैटरडे। तो ऐसे लिखना है आपको। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स हो गए 6। ठीक है, कमिटी वाला देख लो, चौथा क्वेश्चन। रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है 2 की, 2 बॉय और 2 गर्ल में से। तो देखो 2 बॉय और 2 गर्ल में से मतलब B1 B2 G1 G2। तो इसी का तो सैंपल स्पेस अभी हमने बनाया था। B1 के साथ बिट्टू को ले लो तो B1 बिट्टू, B1 के साथ G1 को ले लो तो B1 के साथ G1, B1 के साथ G2 ले लो तो B1 के साथ G2। ठीक है, और फिर B2 के साथ G1 को ले लो, B2 का G1, तो B2 के साथ फिर G2 को ले लो, फिर G1 के साथ G2 को ले लो। ठीक है, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट भी हो गया, 6 आएगा आई थिंक। हाँ, आगे क्वेश्चन है बोला कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब उसमें दोनों बॉय या दोनों गर्ल नहीं रहने चाहिए। तो ये और ये हटा दोगे तो कमिटी के लिए ए सेट आप यूज करोगे। जो मेन सैंपल स्पेस है उसको हम एस से दिखाते हैं, फिर जो सब क्वेश्चन पूछे उसको ए बी सी ऐसा दिखाते हैं। तो ए में कौन कौन आ जाएगा, B1 G1, B2 G2, B1 G2, B2 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1। ठीक है, B2 G1 रह गया था, लाइन से मैंने नहीं लिखा इसलिए गलती हो गई। देखो B1 G1, B1 G2, फिर B2 G1 और B2 G2। ठीक, तो एन आएगा 4, खत्म। 5.2 भी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 5.2 के 5.3 के हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स को कर लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल में पहले क्वेश्चन है बोला 2 कॉइन को उड़ाया गया, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा, HH HT TH TT। सैंपल पॉइंट्स बोलो 4। फिर इसमें देखो कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशन ए में क्या बोला है, कंडीशन ए में बोला है टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। अब एटलीस्ट एटमोस्ट इनका मतलब समझो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। भाई कम से कम तू पास हो जा, तो अगर तुम 50 लेके आओगे तो मेरे को दुख होगा क्या, नहीं होगा। मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा गेम खेलना, तो 4 घंटे से कम गेम खेलोगे तो मेरे को दुख होगा, नहीं खुशी होगी यार तुमने कम गेम खेला। बट 4 घंटे से ज़्यादा खेलोगे तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें बोला एटलीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल तो रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी उनको चलेगा। तो इसमें कौन कौन आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा रहेगा वो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन आ गया 3। अच्छा बी बोलो क्या बोले, टू गेट ओनली 1 हेड, मतलब एक ही हेड रहना चाहिए, ओनली बोल दिया है तो एक ही रहना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं चलेगा। तो 1 2 HT TH, तो NB कितना हो गया, NB हो गया 2। टू गेट एटमोस्ट 1 टेल, मतलब एक ही टेल रहना चाहिए, एक से ज़्यादा टेल होना ही नहीं चाहिए। तो HT TH, और एटमोस्ट बोला है तो उससे कम भी चलेगा, 1 से कम 0, वो किधर है, इधर जिसमें टेल है ही नहीं, तो HH। ठीक है, तो NC आ गया 3। टू गेट नो हेड, हेड नहीं रहना चाहिए, हेड नहीं रहना चाहिए तो ऑब्वियसली सिर्फ TT है और हर जगह तो हेड है, तो ND आ गया 1। ठीक है, ऑब्वियसली ये खत्म। अब बैग कंटेन्स 50 कार्ड्स और पूरे कार्ड पे 1 से 50 तक लेटर लिखा है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, इसका सैंपल स्पेस ऐसे बनाना 1 2 3 ... 48 49 50। अब एग्जामिनर इसमें पढ़ लेगा 4 से लेके 47 तक। ठीक है, ऐसे ही बनाते, एक्चुअली 50 तक लिखते नहीं बैठने वहाँ पे। कंडीशन ए में बोला है नंबर इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय अगर बोले ना तो 6 का टेबल लिख दो जहाँ तक लिमिट है। तो 6 का टेबल 6 12 18 24 30 36 42 48 54 तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे रोक दो। तो एन आ गया 48 तक गए ना, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए। देखो
डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 6 का मतलब होता है जो नंबर रहेगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो 1 होता नहीं है, 2 होता नहीं है, 3 होता नहीं है, 4 होता नहीं है, 5 होता नहीं, 6 होता है, 7 होता नहीं, 8 होता ही नहीं, 9, 10, 11 ये नहीं होते, 12 होता है। ऐसे ही फिर 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा। तो बेसिकली वो टेबल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बट कहाँ तक? जहाँ तक लिमिट रहे। अब 54 मत लिखना आगे, क्यों? क्योंकि 50 तक ही है ये। अब बी में बोला है नंबर ऑन द कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट स्क्वायर? कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो। इंटीजर मतलब ऐसा नंबर जिसके आगे डेसिमल में कुछ ना हो। मतलब 5.3 इंटीजर है, नहीं। 5 इंटीजर है, यस। -3 इंटीजर है, यस। -3.5 इंटीजर है, नहीं। तो मुझे 1 का रूट बताओ। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 3 का रूट 1.73। तो ये गलत है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर कौन है? 4 है, 1 है, 9 है, 16 है, 25 है, 30, 36 है, 49 है। समझ में आया? तो बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर लिखने आपको बोले कभी, तो आप लोग 1 से लेके जितने तक का स्क्वायर आपको मालूम है वहां तक लिखना, जहां तक लिमिट हो। तो कैसे करते देखो, 1 का स्क्वायर बोलो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। बट ये तो 50 तक ही है, तो यहाँ पे रुक जाओ। तो NB कितना हो गया? 7। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट कोई एक इंटीजर हो, और इंटीजर मतलब ऐसा नंबर जिसके डेसिमल के आगे कुछ ना हो, डेसिमल में ना हो, जो इर्रेशनल ना हो। ठीक है, तो जैसे ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। 1 का रूट 1 होता है तो 1 कंप्लीट स्क्वायर है। 4 का रूट 2 होता है तो 4 कंप्लीट स्क्वायर है। 3 का रूट 1.73 होता है जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया मतलब? तो ये हो गया हम लोगों का पहला और दूसरा, इतना ही था। चलो थर्ड और फोर्थ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में बोला है अब सैनिटेशन कमेटी बनानी है 2 मेंबर की, 3 बॉय और 2 गर्ल से। ठीक है, 3 बॉय है तो B1, B2, B3, 2 लड़कियां हैं तो G1, G2। ठीक है, अब आप बनाओ सैंपल स्पेस। वीडियो पॉज करो, आप बनाओ और फिर देखो मैच करता है क्या। मैं बनाता हूँ, पॉज करके बना लो। B1, B2, B1, B3, B1, G1, B1, G2, B2, B3, B2, G1, B2, G2, B3, G1 ना, B3, G1, B3, G2, और फिर लास्टली कौन आएगा? G1, G2। चलो काफ़ी जगह है अपने पास, तो G1, G2। तो सैंपल पॉइंट्स कितने आ गए गिनो? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 सैंपल पॉइंट्स आ गए अपने पास। ठीक है, कंडीशन ए में बोला है एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। मतलब जो ये 2 मेंबर की आपने कमिटी बनाई है ना, इसमें एक लड़की तो रहनी चाहिए। दोनों बॉय नहीं चलेंगे, एक लड़की एक लड़का चलेगा। एटलीस्ट बोला है तो दोनों लड़कियां रहेंगी तो भी चलेगा। तो ए में कौन कौन आएगा? ए में देखो B1, B2, B1, B3 और B2, B3, इनको छोड़ के सब आ जाएंगे क्योंकि सब में एक लड़की है। ठीक है, तो B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, B3, G1, B3, G2 और G1, G2। तो मतलब यहाँ पे 7 लोग आ गए। तो NA कितना हो गया? NA हो गया 7। ओके, अब बी में बोला है मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कमिटी में एक लड़का रहना चाहिए, एक लड़की रहनी चाहिए। दोनों लड़का या दोनों लड़की नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। तो अभी इतने लोग आ जाएंगे बी में। बी में कौन कौन आएगा? B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, B3, G1, B3, G2, ये 3 है। हाँ, तो N ऑफ B कितना हो गया? 6। अब सी में बोला है कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली, मतलब सिर्फ बॉयज रहने चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आसान है यार, B1, B2 आ जाएगा, B1, B3 आ जाएगा, B2, B3 आ जाएगा। तो N ऑफ C आएगा बस 3। N ऑफ C आया कितना? 3। फिर में बोला है कि एट मोस्ट 1 गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़की रहनी चाहिए कमिटी में। मतलब 0 रहेगी तो भी चलेगा। तो इसमें क्या आएगा? डी में देखो, डी में देखो, इसको छोड़ के सब आ जाएंगे, इसको छोड़ के सब आ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 लड़कियां हो गई। हमें क्या चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़की चाहिए, उससे कम रहेगी तो भी चलेगा। तो B1, B2, B1, B3, B2, B3 और फिर ये पूरा कॉपी कर लो, बहुत तेज हो। तो ND आ गया 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको 2 डाइस वाला क्वेश्चन दिया है सॉल्ड एग्जांपल में। मैं ये सॉल्ड एग्जांपल करा रहा था। अब आपको सॉल्ड एग्जांपल में 2 डाइस का क्वेश्चन दिया, तो वो हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ करेंगे। ठीक है, 1 डाइस रोल्ड वाला पहले बता देता हूँ आप लोगों को। 1 डाइस रोल्ड में बोला एक डाई को घुमाया गया। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट्स बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे N ऑफ S कितना आ गया? 6। पहली कंडीशन बोली है इवन नंबर रहना चाहिए, तो A में आएगा इवन नंबर 2, 4, 6।
ऑड नंबर में 1 3 5, प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं बस। तो 2 का वैसे खासियत है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे सब ऑड होंगे। 2 ही एक ऐसा है जो अकेला इवन प्राइम नंबर है। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 2 3 5। तो एन ऑफ ए भी आया 3, एन ऑफ बी भी आया 3 और एन ऑफ सी भी आया 3। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, 2 डाइस वाला देखते हैं। चलिए, तो 2 डाइस आर रोल्ड का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम सेट सॉल्व एग्जाम्पल का भी और एक्सरसाइज का भी। तो देखते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनाने का 2 डाइस आर रोल्ड का। छत्तीस ब्रैकेट बना लिया, मजा आया? नहीं आया। अब क्या करने का, यहाँ पे लिखने का 1, यहाँ पे लिखने का 2, यहाँ पे लिखने का 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। चलो 42 बना लिया था मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक, ऐसा 1 2 3 4 5 6 आपने लिख लिया। अब पूरे में ऐसा पहला नंबर ऐसे ही लिखने का 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो कैसे जाना है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऐसे चले गए। अब क्या करना है, अब कॉमा डालना है और सेम लाइन यहाँ पे ऐसे जाना है। 1 2 3 4 5 6 अब ऐसे जाना है, ऐसे। ठीक है, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आया मजा? तो राइटिंग गंदी है, उस पर ध्यान मत दो। क्या करने का, 1 2 3 4 5 6 पहले नीचे लिखने का, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखने का। ठीक, ये तो और ऑप्शन है, नहीं जाने दो, इतना याद रखो। तो सैंपल पॉइंट्स इसके 36 होते, याद रखो। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। भारी है, सॉल्व एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेज नंबर 120। ए में बोला है कि ई बोला है, वैसे ई बोला है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे ए बी सी हम लोगों को दिखेंगे ही। ई में बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। अपर फेस के डिजिट्स मतलब ये दोनों यार, 1 2 1 3 1 4, ये ना अपर फेस के डिजिट्स है। इनका सम करे तो प्राइम नंबर आता है, ऐसा बोला है। 1 + 1 करो तो 2 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो 1 1 आ गया इसमें। 1 + 2 करो 3 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 1 + 3 करो 4 आता है, विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। 1 + 4 करो तो 5 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 1 + 6 7, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 2 + 1 करो तो 3 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 2 + 2 करो तो 4 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 3 प्लस करो तो 5 आता है, वो प्राइम नंबर है। 2 4 नहीं। 2 5 प्लस करो तो 7 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 2 6 नहीं। 3 और 1 नहीं। 3 और 2 करो तो 5 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 3 और 3 करो तो नहीं। 3 और 4 करो तो प्राइम नंबर। 3 और 5 करो तो 8 आता है, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 3 और 6 करो तो 9 आता है, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 + 1 करो तो 5 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 4 + 2 करो तो 6 आता है, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 + 3 करो तो 7 आता है, विच इज़ अ प्राइम नंबर। 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 1 नहीं। 5 2 यस। 5 3 नहीं। 5 4 नहीं। 5 5 नहीं। 5 6 हाँ। 6 1 यस। 6 2 नहीं। 6 3 नहीं। 6 4 नहीं। 6 5 यस। इतने हैं। ठीक है, गिन डालो कितने हैं। तो एन ऑफ ई आ जाएगा 15। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15। ठीक है, 15 यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आप जब इन दोनों को ऐड करो ना तो मल्टीपल 5 आना चाहिए। तो 1 + 4 करे तो 5 आता है। 1 + 3 तो 4 आता है, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 और 4 आएगा यहाँ पे। 2 और 3 आएगा यहाँ पे, और 2 और 3 आएगा। देखो ये एक्चुअली क्रॉस में आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो क्रॉस में आ रहा है। 1 4 2 3 3 2 4 1। कैसा लगा? अब ये हो गया 5 का। 10 आ रहा है, देखो यहाँ से आएगा 10। 4 6 5 5 6 4। है ना? तो एन ऑफ एफ कितना हो गया? 2 2 4 2 6 1 7। जी बताओ। ठीक है, ये हो गया 7। समझा ना? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज
मल्टीपल ऑफ 5। जी में क्या बोले, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25। किसी को भी जोड़ के देखो यहाँ पे 25 आने वाला नहीं है, तो ये नल सेट है, तो इसको या तो ऐसा रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसा 5 बना दो और n ऑफ g लिख दो 0। h में क्या बोला है, सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। मतलब ये बोल रहा है कि पहला जो डिजिट है वो दूसरे से छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर है, तो इसमें देखो ये आएगा पूरा, क्योंकि हर एक में देखो एक 3 से छोटा, एक 4 से छोटा, एक 5 से छोटा है, तो ये पूरा आएगा। ये खुद से करना, ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ये आएगा, इतने नंबर्स आएंगे इसमें। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो 15 लोग इसमें आएंगे n ऑफ h में। ठीक है, अब ए बी सी क्या बोला है वो बताता हूँ इसको रफ करके। चलिए, क्वेश्चन 1 में बोला सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब मैं एक्सरसाइज वाला करा रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 1 + 5 6 है ना, ये क्रॉस में आएगा। अब देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 है ना, बाकी सब नहीं आएंगे, देख लो चाहिए तो 1 5 2 4 3 3, इनको मतलब प्लस करे तो 6 आ रहा है और 6 6 का मल्टीपल है, 4 2 5 1 और एक 6 6। ठीक है, तो n ऑफ a क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 6 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। अच्छा, b में क्या बोला है, b में बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो अपर फेस का सम मतलब ये और ये, इसकी बात कर रहा है, तो ये लिख लेना है यहाँ पे b में। तो n ऑफ b आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। c में बोला है सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, मतलब दोनों पे सेम डिजिट, तो ये पूरा क्रॉस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये लिख लेना है यहाँ पे n ऑफ c आ जाएगा 6। लिख लोगे ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये 5.3 आपका 2 क्वेश्चन खत्म होता है। 4 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन्स को उड़ाया गया। 3 कॉइन्स को उड़ाया गया तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, 2 कॉइन वाला लिखो और दोनों साइड h और t जोड़ दो, एक बार h जोड़ो एक बार t जोड़ो, तो h h h t h h h t h t t h h h t t h t h t t t t t। ठीक है, तो n ऑफ s कितना आया, n ऑफ s आया 8। क्वेश्चन 1 में बोला है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो रहना चाहिए, इवेंट ए में बोला है, तो कम से कम 2 हेड रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो मतलब उसमें ये और बस, तो h h h t h h h t h और h h t इतना आएगा। तो n ऑफ a हो गया आपका 4। ठीक, अब बोले टू गेट नो हेड, हेड रहना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही है t t t, तो आपके b में आएगा सिर्फ t t t और n ऑफ b होगा 1। टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, दूसरे कॉइन पे हेड रहना चाहिए, मतलब ये बस, तो c में आएगा t h h h h t t h t, बस इतना ही, यस। ठीक है, तो n ऑफ c आ गया 3। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। तो जरा इसका आप लोग खुद से बनाओ, पहले वीडियो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन चेक करो कि क्या आपने करेक्ट बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो 0 1 तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट का बनाना है, तो 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 10 12 13 14 15, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 11 नहीं ले सकते हम लोग, 20 21 23 24 25 20 21 23 24 25, सेम 3 के साथ ले लो, 30 31 32 34 35, फिर 4 के साथ लो ऐसा, तो 40 41 42 43 45, फिर 5 के साथ लो ऐसा। ठीक है, तो 50 51 52 53 54, तो n ऑफ s कितना हो गया, गिन लो थोड़ा एक बार, गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 1 25, तो n ऑफ s है 25। कंडीशन ए में क्या बोला है, नंबर फॉर्म्ड इज इवन, तो इसमें आपको इवन नंबर्स लिखने, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो, और ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 43 50 52 54। ठीक है, तो n ऑफ a आ जाएगा आपका। अब ये सब लिखना तो आप लोग जानते हो, अब इसमें मत बोलो कि बहुत तेज पढ़ा रहे हो। 3 3 6 3 9 3 12 1 13, तो n ऑफ a आ गया 13।
अब बी में क्या बोला है, बी में बोला है नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो बी में 3 से कौन कौन डिवाइड होता है, तो बेसिकली आपको इसमें 3 का टेबल में से ढूंढना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 है इसमें नहीं, 3 2 जा 6 है नहीं है, 3 3 जा 9 है नहीं है, 3 4 जा 12 देखो 12 है, 3 5 जा 15 देखो 15 है। ये फिर ऐसे भी देख सकते हो 10 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 12 होता है, हाँ होता है, तो ये है। 13 होता है नहीं, 14 होता है नहीं, 15 होता है हाँ, 21 होता है हाँ, 24 होता है हाँ, 30 होता है हाँ, 41 नहीं होता है, 42 होता है। अच्छा, डिविजिबिलिटी का एक ट्रिक भी होता है कि आप लोग दिए हुए डिजिट्स को अगर आप लोग जोड़ोगे और 4 + 3 करो, क्या आ रहा है 7 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो 43 भी नहीं होगा। 45 4 + 5 9 3 से डिवाइड होता है, यस, तो 45 भी 3 से डिवाइड होगा। ये ट्रिक मैंने बताई, पूरा डिविजिबिलिटी बाय चैंपियंस है, इसको सर्च करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। 42 45 51 54 इतने लोग आएंगे यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो एन ऑफ बी आएगा 9। अब सी में बोला है नंबर ऑन द डिजिट इज नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, तो उसमें ये चारों आ जाएंगे, तो एन ऑफ सी आ जाएगा 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कमिटी बनानी है 3 मेन और 2 वीमेन की, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल में मैंने इसके जैसा क्वेश्चन करा दिया है। छठे वाले में छठा वाला करा देता हूँ, देखो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 कॉइन एंड 1 डाई। तो इसका सैंपल स्पेस तो आपको पता चल ही गया है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये होता है ना, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट्स कितने हुए, 12। कंडीशन 1 में बोला है टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, मतलब हेड रहना चाहिए, हेड के साथ ऑड नंबर रहना चाहिए। ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये तो 1 3 5 और H H H, तो H1 H3 H5 ये आ गए इसमें, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 3। फिर बोला है टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, बट इसके साथ इवन नंबर रहना चाहिए। तो बी में आएगा H2 H4 H6 T2 T4 T6, तो एन ऑफ बी में आ जाएगा 6। सी में क्या आएगा, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, तो कोई ऐसा होता ही नहीं है जो 6 से बड़ा हो, ठीक है। तो एन ऑफ सी आ गया 0, खत्म। 5.3 खत्म। अब 5.4 में बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, कर लेते और फिर मचा देते एकदम। अब सुनो प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द गिवन इवेंट अपॉन number of sample points in sample space, number of sample points in sample space। मतलब बेसिकली जैसे आपने n ऑफ s निकाला वो आया 10, और फिर आपने n ऑफ a निकाला वो आया 2, और आपको बोला p ऑफ a पता करो, तो p ऑफ a का फॉर्मूला होगा na अपॉन ns, मतलब 2/10, तो ये आएगा 1/5। कभी आपको बोला p ऑफ b पता करो, तो इसका फॉर्मूला होगा nb अपॉन ns, समझ रहे हो। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो उस इवेंट के कितने एलिमेंट्स है, कितने सैंपल पॉइंट्स है, वो डिवाइड बाय टोटल सैंपल पॉइंट। टोटल सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट। p ऑफ c बोला तो क्या बोलोगे, n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, ऐसे ही p ऑफ d का समझ लो, ठीक है, p ऑफ d का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बारे में एक खास बात है, ये हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है पर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 हो सकती है बट 0 से कम नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं, 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक कॉइन को उड़ाया गया, तो सैंपल स्पेस बना HT। इसमें बोला है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी पता करो और टेल आने का प्रोबेबिलिटी पता करो। तो कभी अगर ऐसा करके लिखा रहे 1 गेटिंग हेड और 2 गेटिंग टेल, ठीक है, ऐसा लिखा रहे, तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड, ठीक है, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा इस इवेंट को। तो आपने इवेंट ए का नाम दिया गेटिंग हेड, तो हेड आएगा तो मतलब एक ही चांस है, तो एन ऑफ एस कितना है 2, एन ऑफ ए कितना आया 1, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए आ जाएगा 1/2 एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, ऐसे ही टेल का भी क्या होगा 1/2। अब अगले क्वेश्चन में बोला है एक डाई को रोल किया गया, इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं सॉल्व एग्जांपल्स पहले करा देता हूँ। कितने सॉल्व एग्जांपल, 4, बहुत चिंदी है सब।
सॉल्व एग्जांपल एक साथ कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ ही कराऊंगा, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक डाई को रोल किया गया तो प्रोबेबिलिटी पता करो। डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस क्या आ गया, एन ऑफ एस आ गया 6। ए में बोला है नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, तो इसमें आपको लिखना होगा लेट इवेंट ए बी गेटिंग द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा इवेंट ए करके। मैं डायरेक्टली ए लिख रहा हूँ। प्राइम नंबर मतलब कौन, 2 3 5, तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 3, तो ज़रा मुझे बताओ पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस है 6, मतलब ये होगा 1/2। बी में बोला है नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन, मतलब बी में बोला है नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन मतलब 2 4 6, तो एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी होगा 3, तो पी ऑफ बी बताओ क्या होगा, पी ऑफ बी होगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस मतलब 1/2। काट दिया ना यार, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, ना समझा करो, ठीक है, हो गया। थर्ड वाला करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। इसमें आपको 1 2 3 4 5 ये सब नहीं लिखना है, लिखने का देयर आर 52 कार्ड्स, therefore n of s equal to 52। let event a be getting a red card, ठीक है, तो इवेंट ए हमने मान लिया कि रेड कार्ड आने का चांस है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने होते हैं भाई, मैं भी भूल गया, 26, यस, तो n ऑफ ए हो गया 26, तो p ऑफ ए क्या हो जाएगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, मतलब ये आ गया 1/2। अब बोला है फेस कार्ड रहना चाहिए, 52 में कितने फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड को मैं b मान लेता हूँ, तो फेस कार्ड होते हैं 4, तो p ऑफ b क्या होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूँ, हाँ, ये मत सोचो कहाँ से करा रहा हूँ। तो 4/52 ये आ गया 1/13, दैट्स इट। सॉरी, फेस कार्ड बोला है, मैं एस कार्ड समझ लिया। फेस कार्ड 12 होते हैं ना, अभी मैंने बताया था शुरू में, तो n ऑफ b आ गया 12, तो p ऑफ b क्या आ जाएगा, 12/52, इसको 4 से काट दो, 4 3 या 12, 4 13 या 52, दैट्स इट, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एक बैग में 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफ़ी चॉकलेट है और 2 पिपरमिंट चॉकलेट है, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई भाई, 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफ़ी और 2 पिपरमिंट, मतलब 13 हो गया, तो एन ऑफ एस हो गया 13। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि आने वाली चॉकलेट कॉफ़ी चॉकलेट हो, तो कॉफ़ी चॉकलेट कितनी है 6 और टोटल चॉकलेट कितनी है 13, तो एन ऑफ ए हो गया 6, तो पी ऑफ ए आ जाएगा 6/13। फिर बोला है आने वाली चॉकलेट पिपरमिंट चॉकलेट हो, तो पिपरमिंट चॉकलेट 2 ही है, तो एन ऑफ बी है 2, तो पी ऑफ बी आ जाएगा 2/13। फिर बोलेगा कि आने वाली चॉकलेट ऑरेंज चॉकलेट हो, तो ऑरेंज चॉकलेट वहाँ पे है ही नहीं, तो एन ऑफ सी हो जाएगा 0, तो पी ऑफ सी हो जाएगा 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब उसमें बोला था कि एक बैग में 5 मैंगो कैंडी है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज कैंडी, तो भाई उसमें मैंगो कैंडी भरी है तो ऑरेंज कैंडी कहाँ से आएगी। तो कुछ लोग सोचे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही था, तुम्हें लिखना चाहिए था ना कि ऑरेंज कैंडी नहीं है तो एन ऑफ सी 0, तो पी सी आ जाएगा 0, ठीक है, दैट्स इट। चलो, तो हम लोग 5.4 को अब लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, चौथा क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस बनेगा HH, TH, HT और TT, ठीक है, तो एन ऑफ एस हो गया 4। इवेंट ए में बोला है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो एक से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, तो मतलब इसमें आएगा HT, TH और HH, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 3, बट इसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो पी ऑफ ए आ जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब बी में बोला है गेटिंग नो हेड, हेड रहना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ पे, TT पे, तो एन ऑफ बी आ गया 1, तो पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस मतलब 1/4, ठीक है। दूसरा आप लोग खुद से करना, 2 डाइस का आप लोग बनाना बड़ा सा, एक्चुअली 2 डाइस का बनाने इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। थर्ड वाले में 1 से 15 तक गिनती लिखना, इवन नंबर आप जानते हो 1 से 15 में कौन कौन से हैं, उनका एन ऑफ ए निकालना और एन ऑफ एस निकाल के प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना। मल्टीपल ऑफ 5 आप जानते हो, 5 10 15 यही है, तो 3/15 मतलब 3/15 मतलब 1/5 आएगा, ठीक है। फिर चौथा वाला करा देता हूँ, 5वां तो आप जानते हो, एस कार्ड कितने होते हैं 52 में 4, तो 4/52। फिर स्पेड कितना होता है 13, तो 13/52 1/4, दैट्स इट। ठीक, चौथा क्वेश्चन करते, 2 डिजिट नंबर बनाया जा रहा है 2 3 5 7 9 से विदाउट रिपीटिशन, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं 23 25 27 29, फिर 3 से 32 35 37 39,
फिर 5 से 52, 53, 57, 59, फिर 7 से 72, 73, 75, 75, 79, ठीक है। फिर 9 से 92, 93, 95, 97। तो एन ऑफ एस बताओ 16 आएगा क्या? 4, 4, 8, 4, 12, 4, अरे बाबा 20 आ गया शायद। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 16, 4, 20, ठीक है 20 है यहाँ पे। तो पहले बोला है कि ऑड नंबर रहना चाहिए, बना हुआ नंबर। तो ऑड नंबर बताओ इसमें कौन कौन है? 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 73, 79, 75, 93, 95, 97, आई थिंक 16 होंगे। आंसर याद रहता है यार। एन ऑफ ए आ गया 16। गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हैं बेइज्जती। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 4, 16, सही था सही था। तो पी ऑफ ए आएगा 16/20 और 16/20 को काटोगे तो 4/5, दैट्स इट, ठीक है। फिर बोला है कि मल्टीपल ऑफ 5 रहना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 हमें दिख रहा है 25 है, 35 है, 75 है, 95 है और कोई ये नहीं है। तो एन ऑफ बी आ गया 4 और पी ऑफ बी निकालोगे तो ये आएगा 4/20 मतलब 1/5, दैट्स इट। कितना ईजी है, ठीक है। चलो तो 5.4 आपका खत्म होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कौन प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं पहले क्या, जब मेरे को कंसेप्ट नहीं पता था तो मैं बोलता था यार इसका आंसर सी आना चाहिए, पीछे गलत दिया है मतलब इतना कॉन्फिडेंस खुद पे कि पीछे वाले आंसर को ही गलत बोल रहे हैं अपन, ठीक है। कि यार 15 सी क्या है 15%, तो परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना। बाकी सारे देखो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे यार प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। ये मेरे को 10वीं के बाद पता चला। नहीं 10वीं में ही पता चल गया था, सॉरी ठीक है 10वीं में पता चल गया था एंडिंग तक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले में बोला डाई को रोल किया गया तो चांसेस कितने के नंबर आए वो 3 से कम हो। तो उसमें 1 और 2 रहेगा। तो एन ऑफ ए आया 2, एन ऑफ एस रहता है 6 तो 1/3, 2/6 मतलब 1/3। थर्ड वाला सॉल्व कर लेना प्राइम नंबर खोज खोज के। 40 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर आए वो 5 का मल्टीपल हो। तो 40 में 1 से 40 में 5 के मल्टीपल 8 होते हैं, ठीक। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 तक। तो 8/40 मतलब 1/5 इसका आएगा। फिर 5वां वाला देखो बोर्ड में आया था, एन ऑफ ए है 2, पी ऑफ ए है 1/5, तो एन ऑफ एस पता करो। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए कितना दिया है 1/5, एन ऑफ ए कितना है 2 और एन ऑफ एस हमें पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो एन ऑफ एस इंटू 1 इक्वल टू एन ऑफ एस इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 आ गया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बास्केटबॉल प्लेयर से, जॉन, वसीम, आकाश। जॉन का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.80 आएगा। वसीम का आपको डायरेक्टली दिया 0.83, आकाश का आपको दिया 58%, परसेंट मतलब डिनोमिनेटर में 100, तो 58/100 मतलब 0.58। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वसीम के, ठीक है। तीसरा बोलता है इन हॉकी टीम 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है, 1 गोली है। हॉकी टीम में 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है, 1 गोली है। डिफेंडर, ऑफेंडर, गोली, ठीक है, गोलकीपर। तो चांस क्या है कि इसमें से जो कैप्टन बने वो गोली सेलेक्ट हो जाए। समझे मेरी बात को, समझे। कैप्टन को सेलेक्ट किया जा रहा है और आंख बंद करके, आपकी आंख बंद करेंगे, आपको घुमा देंगे और फिर बोलेंगे अपना फिंगर पॉइंट करो। तो मैं ऐसा पॉइंट किया तो वहाँ पे अगर कोई गोली है तो वो कैप्टन सेलेक्ट हो जाए रैंडमली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि गोली जो कैप्टन सेलेक्ट किया जाए वो गोली निकले। तो पूरी टीम में एक ही तो गोली है, तो प्रोबेबिलिटी 1/11, क्योंकि ये प्लस करो तो देखो 11 आता है और एन ऑफ ए क्या आएगा 1 आएगा, तो पी ऑफ ए ऑब्वियसली 1/11। फिर बोला है कि डिफेंडर सेलेक्ट हो जाए, तो डिफेंडर 4 हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मैं जिस तरफ हाथ करूँ उसमें से कोई ना कोई डिफेंडर हो। तो एन ऑफ बी कितना है 4, तो पी ऑफ बी क्या आएगा 4/11। फिर बोला है कि जोसेफ के पास 26 कार्ड है, अभी आप लोग कर लो क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड रहे वो वॉवेल कार्ड हो। वॉवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो वॉवेल की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/26, दैट्स इट। बलून वेंडर का ये इंपॉर्टेंट है, 2 रेड बलून है मतलब R1 R2, 3 ब्लू है मतलब B1 B2 B3 और 4 ग्रीन बलून है तो G1 G2 G3 G4। ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। ये तो NS कितना आ गया, NS आ गया 2 + 3 5 4 9। पहले क्वेश्चन में बोला है रेड बलून निकल जाए तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा R1 R2, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना हो गया 2, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा 2/9,
फिर बोला है ब्लू बलून निकल जाए तो बी आ जाएगा B1 B2 B3, 3 बलून है ब्लू कलर का, तो एन ऑफ बी आया 3, तो पी ऑफ बी क्या आ जाएगा 3/9 मतलब 1/3, दैट्स इट। फिर बोला ग्रीन बलून निकल जाए तो एन ऑफ सी जब आप लोग लिखोगे मतलब सी बना लेना G1 G2 G3 G4, तो ये आएगा 4, तो पी ऑफ सी आ जाएगा 4/9। ठीक है, हो गया। अब बॉक्स में देखो 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है, 3 ग्रीन पेन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पेन सेलेक्ट करूँगा वो ब्लू पेन हो। तो 8 ब्लू पेन है और टोटल पेन कितनी है 8 5 13 16 पेन्स है जिसमें से 8 ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू इज 8/16 मतलब 1/2। 7वें वाले में बोला है कि यहाँ पे 6 फेसेस आपको दिखाए गए हैं, ए आने का कितना चांस है, तो यहाँ पे 2 ए है तो 2/6, डी आने का 1/6 क्योंकि एक ही डी है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ईजी है। देखो 8वां वाला आप लोग खुद से कर सकते हो, 8 नंबर कंप्लीट स्क्वायर मैंने बता ही दिया है। 9वां करा देता हूँ, 10वां आप लोग कर सकते हो, 10वां भी करा दूंगा। चलो 11वां वाला कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर। होल नंबर मतलब 0 भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5, और बाकी तो आप लोग जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे बैग कंटेंट्स बॉल्स वाला अगेन क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करना। इसमें एक तो है बता दूंगा, फिर 15वां क्वेश्चन खुद से करना, 16वां क्वेश्चन खुद से करना, 14वां क्वेश्चन भी खुद से कर लेना, और 13वां क्वेश्चन भी खुद से कर लेना, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो करा देता हूँ जो करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि एक गार्डन है जिसमें एक छोटा सा लेक है। ये गार्डन है जिसका लेंथ है 77 मीटर, ब्रेथ है 50 मीटर, और इसमें एक लेक है जिसका डायमीटर है 14 मीटर। ठीक है, इस लेक का डायमीटर कितना है 14 मीटर। अब कोई कपड़ा सुखा रहा था, ठीक है, टेरिस से, तो वो टॉवेल जो है वो आके इस गार्डन के ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो टॉवेल इस लेक में जाए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर है, इतना एरिया है और उस एरिया में इतना जंगल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश करे। ऐसा क्वेश्चन मैंने 600 सम्स के PDF में डाल रखा है। ठीक है, एरिया निकाल लेने का, एरिया ऑफ मतलब बिगर एरिया निकालो। बिगर एरिया जो होगा वो होगा आपका एन ऑफ एस, और जो छोटा सा लेक दिया है, फॉरेस्ट दिया है, होम दिया है, वो होगा आपका एन ऑफ ए, और फिर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कर दो, आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 77, ब्रेथ है 50, 77 5 जो आई थिंक होता है 175, तो ये आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ, देख लेते हैं, आंसर नहीं आएगा तो फिर चेंज कर देंगे। कर लेते हैं, मुझे लगता है मैं गलत हूँ, 1785 आता है आई थिंक, देख लेते हैं। 5 7 35, 5 7 35, बिल्कुल गलत था मैं, 3850 आएगा, 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो लेक है वो एक सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ लेक क्या आएगा, एरिया ऑफ लेक आएगा, अगर 14 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा मतलब 7 मीटर, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर, 49 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 से कट गया तो 22/7 जो होता है 154, ये हो गया इसका एरिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टॉवेल इन द लेक, उसको मान लो P ऑफ ए, तो यहाँ पे N ऑफ ए, ये हो गया आपका N ऑफ ए, और ये हो गया आपका N ऑफ एस, तो N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस मतलब 154 डिवाइडेड बाय 3850, इसको काट के आई थिंक आता है 1/75, 175। देखते हैं, ये भी गलत मैंने किया वैसे, देखते हैं। 1 बाय, इसको काटो, क्या गलती है भाई, 77 5 जो मैंने सही किया ना, 77 5 5 7 35, 5 7 35, ये तो करेक्ट है। फिर 22 7 का स्क्वायर 49, और 49 इंटू 22/7, 22/7 का क्या होता है 194, ये गलत लिखा है मैंने शायद, नहीं सही लिखा था यार। हाँ, कैंसलेशन करते हैं ना, करेक्ट ही होगा। 2 से काटो, 2 7 जा, और फिर 2 7 जा, फिर इसको काटो, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर इसको 11 से कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है, तो 11 7 जा, 11 1 जा, फिर यहाँ 8 आया, 11 7 जा, फिर यहाँ 5 आया, 11 5 जा, फिर ये देखो 7/175, यहाँ पे आता है 175, यही मेरे को याद था, इसलिए मैं बार बार यहाँ ठोक रहा था। 7 से काटो, 1/7 2 जा 14, 7, हाँ, तो 1/25 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, बड़ा एरिया निकालो उसको N ऑफ एस मानो, छोटा एरिया निकालो उसको N ऑफ ए मानो, प्रोबेबिलिटी निकालो P ऑफ ए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर 10वें वाले में लक का आप लोगों को गेम दिया गया है, तो इसमें बोला है कि जो सुई है वो कहाँ पे रुकेगी। तो इसमें जो आप लोगों का सैंपल स्पेस है वो सारे नंबर से जो उस पर लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना, तो N ऑफ एस आ जाएगा 8।
तो पहला वाले में बोला है कि चांसेस क्या है कि वो 8 पे रुके, तो मतलब n ऑफ a तो आपका 8 है, सॉरी n ऑफ a मतलब आपका 1 है, क्योंकि सैंपल स्पेस में सिर्फ 8 ही है ना। पहले में क्या पूछा है कि वो 8 पे रुकनी चाहिए, तो a हो गया आपका 8, तो n ऑफ a कितना होगा 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/8। फिर अगले क्वेश्चन में बोले ऑड नंबर, मतलब b में आ जाएगा 1 3 5 7, 4 लोग, तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/8 मतलब 1/2। फिर बोले नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 3 4 5 6 7 8 मतलब 6 लोग, तो 6/8। फिर बोले नंबर लेस देन 9, तो उसमें सब आ गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। देखो 1 आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 11th कर लेना, 12th वाला भी कर लेना। 12th वाले में बता देता हूँ। देखो रेड में आप लोगों का तो आ जाएगा 3/9, क्योंकि 3 रेड है, 3 वाइट है, 3 ग्रीन है, तो n ऑफ एस क्या हो जाएगा, n ऑफ एस आ जाएगा 3 + 3 + 3, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो अगर रेड की बात करें तो रेड कितने हैं, 3 है, तो p ऑफ ए क्या आएगा 3/9 मतलब 1/3। फिर बोला है नॉट रेड, मतलब रेड नहीं रहना चाहिए बस, तो वो व्हाइट भी चलेगा या फिर ग्रीन भी चलेगा, तो n ऑफ बी में क्या आ जाएगा, n ऑफ बी में आ जाएगा 6, तो p ऑफ बी क्या आ जाएगा 6/9 मतलब 2/3। आइदर रेड और व्हाइट, मतलब रेड भी रहेगा तो भी चलेगा, व्हाइट रहेगा तो भी चलेगा। तो n ऑफ सी में क्या आएगा, रेड कितने 3, व्हाइट कितने 3, तो n ऑफ सी में आएगा 6, तो p ऑफ सी भी आएगा 6/9 मतलब 2/3। लो कर दिया। 12th वाले में मैथमेटिक्स लेटर को आप लोगों को सेट में लिखना है बस, और फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो 13th वाला भी करा देता हूँ। 15th वाले में बस आप लोग जब 2 डाइस आर रोल्ड करना ना, नहीं 16th वाले में जब 2 डाइस आर रोल्ड करना ना, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ आपने 6 लिखा था वहाँ 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बता देता हूँ मैं 13 14 15 16 चारों बता देता हूँ। देखो इसमें बोले हर कार्ड पे एक लेटर है मैथमेटिक्स का, तो सैंपल स्पेस बनाओ मैथमेटिक्स का MATHEMATICS। तो क्वेश्चन में बोला है कि लेटर M आना चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी पता करो। तो n ऑफ एस पहले लिख दो, कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अच्छा m कितना आया इसमें, 1 2 2 बार आया है ना, तो n ऑफ ए हो गया 2, तो p ऑफ ए क्या हो जाएगा यार 2/11। अब मैं बोल दूं कि इसमें आप प्रोबेबिलिटी पता करो a आने का, तो a कितनी बार आया 2 बार, तो इसका भी 2/11। c आने का, c एक बार आया तो 1/11। z आने का, z आया ही नहीं है, m है z नहीं है, तो इसका 0/11, क्योंकि z है ही नहीं ना, तो z का जो n ऑफ z है वो आएगा 0, तो 0/11 प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी ऐसा बोल दे जो कि s में ना प्रेजेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 14वें क्वेश्चन में बोला 135 को कबड्डी पसंद है और बाकी सबको कबड्डी नहीं पसंद है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर रैंडमली हम किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए जिसको कबड्डी नहीं पसंद है। अब 135 को कबड्डी पसंद है तो इसका मतलब 65 को नहीं पसंद है, तो 65/200 इसका आंसर हो जाएगा। 15वें में डिजिट्स बनाने बोला है, बना लेते हैं। 16वां मैं बता देता हूँ पहले। 16वें में जो आप लोग सैंपल स्पेस बनाते थे ना 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब ये 1, 0 लिख देना बस, जहाँ जहाँ 6 था वहाँ 0 कर देना बस। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो प्रोडक्ट है अपर फेस का वो 0 आ जाए, तो 1, 0 रहेगा, 2, 0 रहेगा, 3, 0 रहेगा, 4, 0 रहेगा, 5, 0 रहेगा, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर भी तो रहेगा एक 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 और 0, 5। जैसे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 रहता था, वैसे ही 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, भी रहता था, तो 0, 0 यहाँ आएगा बेसिकली, ठीक है। बस क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ 6 था वहाँ 0 कर देना। तो कितने लोग हो गए, 3, 3, 6, 6, 5, 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 11/36, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है ना, तो 11/36। अच्छा 15th वाला देख लो। 15th में हमें नंबर बनाना है बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4। अब की बार रेपिटेशन अलाउड है, ध्यान रखना। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 2 डिजिट बनाना है, तो यहाँ से 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 20, 21, 23, 24, 20, 21, 23, 24, फिर 30, 31, 32, 34, 30, 31, 32, 34, फिर 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43। रेपिटेशन अलाउड है, तो मतलब इसमें 11 भी आएगा, 22 भी आएगा, 33 भी आएगा, 44 भी आएगा। आप चाहो तो 10, 12 10 के कॉमा में ही 11 लिख सकते हो,
फिर 20, 21, यहीं पे कॉमा में 22 लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक। बाकी लास्ट में लिखते हो तो भी चलेगा, रिपीटिशन अलाउड था इसलिए ये आया। तो एन ऑफ एस शायद 20 आता है, ये फिर 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो 20 आया यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है प्राइम नंबर रहना चाहिए इवेंट ए, तो प्राइम नंबर इसमें कौन है? 13, 23, 31, 41, 43। 43 is not a prime number, I think. It is. And what about no other? तो n of a क्या आएगा? n of a आएगा 5। तो p of a क्या आएगा? p of a आएगा 5, मतलब n of a अपॉन n of s मतलब 1/4। फिर बोला है कि मल्टीपल ऑफ 4 रहना चाहिए, तो b में आएगा मल्टीपल ऑफ 4 विच इज़ 24, 12, शुरू से लिखते हैं 12, 20, 24, 32, 40, 44, बस इतना ही ना, और कोई ये मल्टीपल नहीं है। तो एन ऑफ बी आ गया 4 3 7, नहीं 3 3 6, तो पी ऑफ बी क्या आएगा? पी ऑफ बी आएगा 6/20 विच इज़ नथिंग बट 3/10। तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नीचे एक फालतू सा एक्टिविटी दिया है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, मल्टीपल ऑफ 11 भी बोला है। इसमें आंसर 3/10, 3/10, 1/5 दिया है। इसका तो 3/10 है, बट इसका तो 1/4 ही आएगा ना। देखो यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या? 13, 23, 31, 41, 43, ये सारे प्राइम नंबर ही तो है, तो 1/4 ही आएगा, आंसर गलत दिया है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 11 बोला है, मल्टीपल ऑफ 11 में ये 4 आ जाएंगे, तो सी में आ जाएगा 11, 22, 33, 44। तो एन ऑफ सी आ जाएगा 4, तो पी ऑफ सी आ जाएगा 4/20 विच इज़ नथिंग बट 1/5। समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर दो, अगला लेक्चर लेके आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।